नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। आज मैं बहुत दिनों बाद एक नई कहानी लेकर आया हूं। मैं देरी के लिए माफी चाहूंगा, पर पिछले कुछ दिनों से मैं एक वेबसाइट पर काम कर रहा था जिसके बारे में मैं आपको जल्द ही बताऊंगा, और उसी बीच मैं फिर अचानक गांव चला गया, इसलिए मैं कोई अपडेट नहीं दे पाया। इसके बारे में मैं लाइव आकर बात करूंगा। खैर, इन सब बातों को छोड़कर कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। असल में ये कहानी नहीं थी, बल्कि एक छोटी घटना थी जिसमें मैंने कुछ बदलाव किए हैं। ये उनके गांव में सुना हुआ एक अनुभव है जिसे मैंने पूरी कहानी का रूप दिया है। कहानी का नाम है मढ्याचं रान। हमारी भाषा में मढ इसका मतलब होता है बेजान या प्राणहीन शरीर। जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसके शरीर को मढ कहा जाता है, और रान का मतलब कोई शांत या सुनसान वीरान जगह या कोई शांत जंगल। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। हमारे गांव में कुछ साल पहले रघुनाथ मेटे नाम के एक सज्जन रहा करते थे। उस वक्त उनकी उम्र 50 के आसपास रही होगी। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया, पर यह उनका अनुभव है जो उनके बेटे ने मुझे बताया था। रघुनाथ मेटे एक दिन अपने खेत में काम कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे, इसलिए धूप कम होने पर वो शाम को खेत गए। काम करते करते अंधेरा होने लगा। घर जाने के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तब उन्हें ध्यान आया कि उनका बांधा हुआ बैल अपनी जगह पर नहीं है। उन्हें लगा कि बैल खुल गया होगा या फिर इधर उधर गया होगा, वापस आ जाएगा। पर रघुनाथ ने बहुत ढूंढा, लेकिन बैल कहीं नहीं मिला। रघुनाथ को लगा कि बैल घर पर चला गया होगा, और इसलिए वो घर गए, पर बैल घर पर भी नहीं था। अब उन्हें चिंता होने लगी कि ये बैल अचानक कहां चला गया। रघुनाथ फिर सुबह सुबह कोहरे में खेत की तरफ गए। सुबह के 5 बजे थे। रास्ते पर चलते समय चप्पलों की आवाज आ रही थी। उनका बैल काले रंग का, आंखों में तेज चमक वाला, 10 साल से खेत जोतने वाला। रघुनाथ ढूंढते हुए खेत तक गए। खेत पार किया। आगे एक नाला था। वो नाले के किनारे जाकर रुक गए, क्योंकि गांव का कोई भी इंसान वो नाला पार करके नहीं जाता था। लेकिन उन्हें कोहरे में एक आकार दिखा, काला, भारी, जमीन पर आड़ा पड़ा हुआ। रघुनाथ ने नाला पार किया और पास जाकर देखा तो वो बैल ही था। रघुनाथ ने बैल को हाथ लगाया। शरीर ठंडा था। कितनी देर पहले मरा पता नहीं, शायद रात को ही। उसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था। दांत खुले थे, जैसे मरते वक्त एक आवाज की हो और एकदम से जान चली गई हो। आंखें खुली थी, पर उन खुली आंखों में जो था वो रघुनाथ से देखा नहीं गया। उन आंखों में डर था। जानवर की आंखों में इंसान जैसा डर नहीं आता, पर उसमें आया था। इतना कि रघुनाथ ने नजरें फेर ली। वो उठने और पीछे मुड़ने ही वाले थे कि तभी उन्हें दिखा, नाले के दूसरी तरफ, जहां मढ्याचं रान शुरू होता है, बबुल के उस घने जंगल के किनारे कुछ खड़ा था। कोहरे में, धुंधला सा, ऊंचा था, इंसान से भी ऊंचा, सफेद जैसा कुछ, या सफेद रंग का वो खुद ही था। रघुनाथ को ठीक से समझ नहीं आया, पर वो हिल नहीं रहा था। रघुनाथ ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर वो मुड़े और चल दिए। पीछे मुड़कर देखे बिना घर की तरफ। चप्पलों की आवाज और तेज आने लगी। रघुनाथ भारी मन से रोते रोते घर आए। गांव के लोगों को पूरी बात बताई। गांव वालों ने मिलकर उस बैल को दफना दिया। रघुनाथ घर गए, खाना खाया और सो गए। पर उस रात उन्हें एक सपना आया। सपने में क्या चल रहा था उन्हें समझा नहीं। बस एक एहसास था, जैसे कोई उनके खेत की मेड़ पर खड़ा था और उनकी तरफ देख रहा था, रात भर बिना हिले डुले। रघुनाथ मेटे इसी गांव में पैदा हुए और यहीं बड़े हुए थे। पत्नी नहीं थी। उन्हें गुजरे 12 साल हो चुके थे। इकलौता बेटा था, सुरेश, पर वो पुणे में काम करता था और रघुनाथ अकेले खेती करते थे
उनका घर गांव के दक्षिणी छोर पर था। वहां से आगे खेत, खेत के पार एक नाला और नाले के पार बबूल का जंगल। पर उस जंगल में कोई नहीं जाता था, न जानवर न इंसान। क्यों नहीं जाते थे, गांव में कोई खुलकर नहीं बताता था, पर सबको पता था कि वहां कुछ ऐसा है जो उस जगह पर घूमता रहता है। गांव में उस जंगल का एक नाम था, मड्याचं रान। कहते हैं कि बहुत साल पहले गांव में कोई महामारी आई थी, जिसमें गांव के बहुत से इंसान और जानवर मर गए थे, और फिर उन्हें गांव से दूर जंगल में उसी जगह दफना दिया गया था। उन मरे हुए लोगों की लाशें वहां है, लाशें जिसे मराठी में मढा बोलते हैं, और इसलिए शायद उसका नाम मड्याचं रान पड़ गया होगा। कितने लोग मरे इसका आंकड़ा किसी को नहीं पता, पर कहते हैं गांव पर बहुत बुरा प्रकोप हुआ था। उसी जंगल के काफी अंदर एक गड्ढा है। वो गड्ढा किसी ने खोदा नहीं है, वो हमेशा से है। किसी को नहीं पता कि वो कितना गहरा है, क्योंकि कोई अंदर जाकर नहीं देखना चाहता, और जिन्होंने जाकर देखने की कोशिश की वो वापस नहीं आए। कुछ लोग कहते हैं कि जब इंसान और जानवर मर रहे थे तब उन्हें उसी गड्ढे में डाला जाता था। अब ये बात सच या झूठ है भगवान जाने, पर बैल मरने के तीसरे दिन रघुनाथ के पड़ोसी विट्ठल दलवी की भैंस मर गई, बिल्कुल वैसे ही, अंदर से खत्म, न कोई बीमारी न कोई जख्म। फिर भी लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। 5वें दिन गांव के पश्चिम में संतू भोसले का कुत्ता मर गया, जो कभी घर से बाहर तक नहीं जाता था। वो सुबह नाले के किनारे मिला, मरा हुआ। उसकी भी आंखें खुली थी। और फिर 7वें दिन एक इंसान, कौन था किसी को नहीं पता, कोई बाहरी था, एक घुमक्कड़ आदमी, कहां से आया पता नहीं। रात को गांव में आया और रघुनाथ के दरवाजे पर सो गया, लेकिन फिर वो उठा नहीं। रघुनाथ सुबह उठे तो उस आदमी को देखकर डर गए। उन्होंने उसे आवाज दी, उठाने की कोशिश की, पर कोई हलचल नहीं। रघुनाथ ने पास जाकर देखा तो वो मर चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, डर का नहीं, दर्द का, बस एक खालीपन, जैसे उसे अंदर से खत्म कर दिया गया हो। और इस घटना के बाद गांव अचानक जाग उठा। गांव में सभा बुलाई गई। लोगों के मन में बस एक ही सवाल था कि ये क्या चल रहा है। पहले एक एक करके जानवर मरे और अब एक इंसान, और जिसका कारण किसी को नहीं पता था। बूढ़े लोग चुप रहे, जवान लोग एक दूसरे को देख रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी 90 साल का भीमराव जोशी उठा और अपनी भारी आवाज में बोला, क्या हाल ही में कोई मड्या के रान में गया था? सब खामोश हो गए। रघुनाथ ने सिर झुका लिया। भीमराव ने उसकी तरफ देखा। रघुनाथ? मैं नहीं गया, पर रघुनाथ बोलते बोलते रुक गया। बोल, तू नहीं गया पर क्या? रघुनाथ सबकी तरफ देखते हुए बोला, शायद मेरा बैल गया था, क्योंकि जब मैं उसे ढूंढने गया था तब वो नाले के पास था। मैंने नाला पार नहीं किया, लेकिन तब मुझे एक चीज दिखी। क्या? उस तरफ बबूल के जंगल के किनारे कोई खड़ा था, दूर से दिखा। पहले मुझे लगा कि कोई इंसान होगा, लेकिन वो काफी देर तक हिला नहीं, और फिर मैं वापस आ गया। कैसा दिख रहा था? ऊंचा था, सफेद जैसा कुछ बदन पर था, लेकिन चेहरा नहीं दिखा। और ये सुनकर हर तरफ सन्नाटा छा गया। भीमराव बैठ गए, काफी देर तक चुप रहे, और फिर वो बोले, 20-22 साल पहले ऐसा ही हुआ था, मुझे याद है। तब वो रुक गया था, महादेव ने रोका था। उससे पहले 7-8 जानवर
10-12 लोग मरे थे, लेकिन वो आदमी अब नहीं है। 8-10 साल पहले गुजर गया है। इस पर किसी ने पूछा, तो अब? भीमराव जवाब देने के लिए रुक गए, लेकिन वो चुप रहे। लोगों ने यह सुना, पर पक्का क्या करना चाहिए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। उस घटना को बहुत साल बीत चुके थे। कोई कुछ नहीं बोला। सब डरते डरते अपने अपने घर चले गए। अब आगे किसकी बारी होगी, यही सोचकर सबको डर लग रहा था। उस रात रघुनाथ को भी नींद नहीं आई। वो आंगन में बैठा था। बाहर घना अंधेरा था। उस रात आसमान में चांद नहीं था। गांव में जगह जगह दियों की रोशनी थी, लेकिन उसके घर के दक्षिण में खेत की तरफ अंधेरा था, घना, गहरा, एकदम काला। रघुनाथ उस अंधेरे की तरफ देखता रहा। कुछ दिख नहीं रहा था, फिर भी उसकी नजर वहीं टिकी थी। पर उसे महसूस हो रहा था, उस अंधेरे में कुछ है, कोई खड़ा है और वो उसी की तरफ देख रहा है। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, वो चौंक गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई और वो तुरंत उठकर अंदर चला गया। दरवाजा बंद किया और उसी हड़बड़ी में कुंडी चढ़ा दी। कुछ देर वो वहीं खड़ा रहा और फिर सोने चला गया। आंखें मूंद ली, गहरी नींद आ गई। पर उस नींद में एक सपना आया, और इस बार सपना अलग था। सपने में वो उसी खेत में था जहां वो उस दिन काम करने गया था। दोपहर की धूप थी। वो चल रहा था नाले की तरफ। क्यों चल रहा था पता नहीं, पर पैर अपने आप उसी तरफ बढ़ रहे थे। नाला आया। उसने वो नाला पार किया। बबूल का जंगल सामने था। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, सूखे हुए, मुरझाए से। वो और अंदर गया। जंगल में धूप नहीं थी। बाहर तो थी पर अंदर नहीं। अंदर एक गहरी परछाई थी जो पेड़ों की वजह से थी, और वो चलता रहा। अंदर बबूल का एक पुराना पेड़ था और उससे लगा हुआ एक बड़ा गड्ढा था। वो उस गड्ढे के पास गया। वो गड्ढा कितना गहरा था पता नहीं। उसका अंदर झांकने का मन नहीं था, पर कुछ उसे अंदर की तरफ खींच रहा था। अंदर गहराई में कुछ था जो उसे बुला रहा था। रघुनाथ पास जाकर उस पेड़ के सहारे खड़ा हो गया और उसने अंदर झांका। आसपास इतनी धूप होने के बावजूद अंदर गहराई में घना अंधेरा था, और उस अंधेरे में कुछ हलचल हो रही थी, धुंधली सी, जैसे उसके अंदर से कोई ऊपर आने के लिए रेंग रहा हो, या फिर किसी का चेहरा अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा। बस झटपटाहट चल रही है। और रघुनाथ ने वो चेहरा देखा और उसे पहचान लिया। वो उसकी पत्नी का चेहरा था, 12 साल पहले गुजर चुकी पत्नी का। रघुनाथ के मुंह से आवाज निकली, कावेरी। उस चेहरे के होंठ हिले और अगले ही पल रघुनाथ की आंख खुल गई। चेहरे पर पसीना था, सांस भारी हो गई थी। उसने आसपास देखा, कमरे में कोई नहीं था। उसके कमरे की खिड़की खेत की तरफ थी, और खिड़की के बाहर खड़े एक बबूल के पेड़ के पास उसे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत खिड़की बंद कर ली। अब उसी रात मुझे भी एक सपना आया। मैं सुरेश मेटे, रघुनाथ मेटे का बेटा। मैं पुणे में जहां काम करता था, वहीं मैं कुछ दोस्तों के साथ कमरा शेयर करके रहता था। उस रात मुझे सपने में गांव दिखा, एक खेत दिखा, और उस खेत में खड़े बाबा दिखे। खेत की मेड़ पर खड़े थे, दक्षिण की तरफ देखते हुए, यानी उसी बबूल के जंगल की तरफ देख रहे थे। और बाबा के पीछे बहुत पास और कोई था, ऊंचा, सफेद। उसका चेहरा नहीं था। चेहरा इतना धुंधला कि उस पर ध्यान देना मुश्किल लग रहा था। बाबा मुझे साफ दिख रहे थे, पर जब मैं उस सफेद साय को देखने की कोशिश करता तो वहां पर नजर नहीं टिकती थी, और मुझे ऐसा लगा
कि उस आकृति का जबड़ा खुल रहा है, धीरे धीरे, और बहुत बड़ा होता जा रहा है। और उसी पल बाबा ने मुड़कर पीछे देखा, यानी मेरी तरफ, और अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, जैसे वो कह रहे हो, मुझे बचाओ। और अचानक मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तब रात के 3 बज रहे थे। उस समय फोन वगैरह नहीं थे। खत भेजकर उसके जवाब का इंतजार करने का सब्र मुझ में नहीं था। मैंने जैसे तैसे सुबह होने तक इंतजार किया, और सुबह होते ही कुछ कपड़े लेकर गांव जाने के लिए निकल पड़ा। पहले रिक्शा, फिर सरकारी बस, और फिर 7 किलोमीटर पैदल। दोपहर मैं अपने गांव शिरपुर को पहुंचा। बाबा तब दरवाजे पर बैठे थे। मैंने बाबा को देखा। पिछले 10-12 सालों से मैं बाबा को देखता रहा हूं, पर आज बाबा का चेहरा अलग था। थका हुआ, पर नींद न मिलने की वजह से नहीं, शायद किसी और कारण से, जैसे कोई उन्हें अंदर से थका रहा हो। मैं उनके पास जाकर बैठा और सबसे पहले यही पूछा, बाबा क्या हुआ है? आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? बाबा ने मुझे घर के अंदर बुलाया, कुर्सी पर बिठाया और पानी दिया, और फिर सब बताया, बैल से लेकर उस अजनबी आदमी तक। सभा में भीमराव जी ने जो बताया था उसके बारे में, सपने वाला चेहरा, खिड़की के बाहर का वो आकार। और फिर मुझे यकीन हो गया कि मुझे रात में जो सपना आया था वो झूठा नहीं था। मैं सब सुन रहा था। उनका डर कम करने के लिए मैंने बस इतना कहा, आपको वहम, और मैं पूरी बात बोल पाता उससे पहले ही वो बोले, वहम नहीं था। बाबा की आवाज शांत थी, पर उसमें एक दृढ़ता थी। पिछले 50 सालों से मैं यहां रह रहा हूं, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। वहम क्या होता है मुझे अच्छे से पता है। वो वहम नहीं था। मैं बस चुप रहा। उस शाम मैं भीमराव जी के पास गया। बूढ़े हो चुके भीमराव झूले पर बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बैठने का इशारा किया। रघुनाथ का बेटा? हाँ। कब आए? आज ही। अच्छा किया, आओ बैठो। मैं उनके पास ही एक कुर्सी पर बैठ गया, और मैंने उन्हें अपने रात वाले सपने और यहां अचानक आने की वजह बताई। और फिर उन्हें पूछा, भीमराव काका, आखिर यहां हुआ क्या है? आप बताएंगे? भीमराव जी ने अपनी आंखें मूंद ली काफी देर तक, फिर शांति से आंखें खोली, और वो कहने लगे, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। बहुत साल पहले जानवर मरने लगे थे, फिर एक इंसान, फिर 2। हफ्ते भर में 10-12 लोग मर गए। कोई वजह ही नहीं थी। लगा कि गांव में कोई बीमारी आई होगी, पर बीमारी का भी कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। फिर ये सब रुका कैसे? उस वक्त गांव में एक आदमी था, महादेव रानमाड़े, जानकार आदमी था। उसने कुछ तो किया, पर क्या किया ये नहीं पता। उसने मुझे या किसी को कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मढ़िया के रान में जो है वो सो गया है। मैंने उसे सुला दिया है। क्या वो आदमी अब भी है? नहीं, उसे मरे हुए 8-10 साल हो चुके हैं। तो अब ये कौन देखेगा? उसका बेटा है, पर पता नहीं वो ये सब जानता है या नहीं। वो थोड़ा अलग है। मतलब? भीमराव जी ने मेरी तरफ देखा। उसका नाम अशोक है। उसने बाप का काम नहीं सीखा है। कहता था कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। फिर वो गांव छोड़ दिया, कहीं और चला गया। अब वहीं कहीं रहता है। अब वो कहाँ है? सोलापुर में ही कहीं रहता है। मैंने अशोक रानमाले नाम के उस आदमी को ढूंढने का फैसला किया। मैंने उसी रात जानकारी निकाली कि अशोक रानमाले सोलापुर में कहाँ रहता है, और अगले ही दिन
सुबह मैंने निकलने का तय किया, पर उस रात करीब 2 बज रहे थे। बाबा अचानक अपने बिस्तर से उठे। मैं जाग ही रहा था और उन्हें देख रहा था। बाबा उठे, बिल्कुल शांति से, जैसे हमेशा उठते हैं। उन्होंने कपड़े पहने, चप्पल पहनी और आधी रात को बाहर जाने लगे। बाबा, मैंने उन्हें आवाज दी, पर वो रुके नहीं। वो सीधा दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। बाबा, फिर से आवाज देते हुए मैं भी तुरंत उठा और बाहर भागा। दौड़कर मैंने बाबा को पकड़ लिया। बाबा ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। उस पल मुझे लगा जैसे मेरा दिल धड़कना बंद हो गया हो, जैसे अचानक से धड़कन रुक गई हो। बाबा की आंखें खुली थी, पर उनमें जागने वाली कोई चमक नहीं थी। वो आंखें देख तो रही थी, पर यहां नहीं थी, कहीं और थी। बाबा रुकिए, आप कहां जा रहे हैं? बाबा के मुंह से एक आवाज निकली। आवाज बाबा की ही थी, पर उसमें कुछ अलग था, भारी और घरघराती। वो बुला रही है। कौन बुला रही है? कावेरी, कावेरी बुला रही है। वो उस पेड़ के पास है। वो कह रही है, आ जाओ, मैं यही हूं। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि मेरी मां कावेरी, उन्हें गुजरे हुए 12 साल हो चुके थे। बाबा, मां जिंदा नहीं है, वो कब की जा चुकी है। आपको पता है कि वो यहां नहीं है। वो है, वो उस जंगल में है। वो बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। बाबा ने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उन्होंने हाथ झटका और मुझे धक्का देने लगे, पर मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं उन्हें गले लगाकर घर की तरफ खींचने लगा। बाबा, चलिए, घर चलिए, वहां कोई नहीं है, वहां मां नहीं है, आप घर चलिए। उस वक्त मेरा ध्यान दूर खड़े उस बबूल के पेड़ की तरफ गया। वहां सफेद रंग का कुछ था जो हवा के साथ फड़फड़ा रहा था। उस पर मेरी नजर नहीं टिक रही थी। धुंधला सफेद जैसा कुछ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एकटक उधर देख रहा था और दूसरी तरफ बाबा को घर की ओर खींच रहा था। बाबा भी मेरी पकड़ से छूटने के लिए जोर लगा रहे थे, पर अचानक वो सफेद रोशनी धुंधली पड़ गई, जैसे वो रात के काले रंग में घुल रही हो, या फिर जैसे कोई चीज दूर जाते समय छोटी होती जाती है। वैसे ही वो सफेद आकार छोटा होता गया और बाबा धीरे धीरे थम गए। फिर उनका शरीर एकदम से भारी हो गया, जैसे अब वो गहरी नींद में हो। मुझे उन्हें संभालना पड़ा। मैंने पूरी ताकत लगाकर उन्हें पकड़ा और घसीटते हुए अंदर चला गया। बाबा की आंखों में धीरे धीरे होश आया। सुरेश? हाँ बाबा, मैं हूं, मैं यही हूं। मैं क्या कर रहा था, कहां जा रहा था, नहीं पता, पर अब सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। बाबा ने नीचे देखा। मुझे सपना आया, कावेरी थी, वो बोली आ जाओ, और इसलिए मैं निकल पड़ा। बाबा, कुछ नहीं है, वो बस एक सपना था। आप नींद में थे और नींद में चल रहे थे। नहीं, बाबा की आवाज गंभीर और शांत थी। मैं जागा हुआ था, वो सच में मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया, पर वो सुनने की हालत में नहीं थे। उनकी बस एक ही रट थी कि मां ने उन्हें आवाज दी थी, पर मुझे पता था कि वो मां नहीं थी। मैंने जैसे तैसे उन्हें शांत किया और सुला दिया। अगले दिन सुबह ही मैं सोलापुर के लिए निकल पड़ा, क्योंकि कल रात जो हुआ था वो कोई मामूली बात नहीं थी। वो एक इशारा था कि कुछ बुरा होने वाला है, और इसलिए मैं अब वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं सोलापुर गया और मैंने 3 घंटे उन्हें ढूंढा।
तब जाकर मुझे अशोक रानमाणे का घर मिला। मैं सीधे उनके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। कौन? मैं सुरेश मेटे, शिरपुर का। आपके बाबा महादेव रानमाणे। उन्होंने कुछ सालों पहले मढ़िया के रान से जुड़ा कुछ काम किया था, पर अब वो फिर से शुरू हो गया है। आपको रुको। अशोक की आवाज बदल गई। क्या शुरू हो गया है? मैंने उन्हें बाबा के साथ हुई बात, बैल और अपना सपना और बाकी जो भी पता था वो सब बता दिया। अशोक काका काफी देर तक कुछ नहीं बोले। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, मेरा इन सब बातों पर यकीन नहीं है, पर मेरे बाबा जब गुजरे थे तब उन्होंने मुझे एक चीज दी थी, एक पोटली। कहा था कि भविष्य में कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं उसे रखने नहीं वाला था, पर यह उनकी आखिरी इच्छा थी और इसलिए मैंने उसे रख लिया, पर मैंने उसे कभी खोल कर नहीं देखा। मुझे लगा कि कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और मैंने तुरंत जवाब दिया, अब पड़ेगी। हाँ। अशोक काका की आवाज बदल गई। अब उसमें एक एहसास था। उनका इन सब बातों पर यकीन न हो, पर उनके मन में एक उत्सुकता पैदा हो गई थी कि जो बात उनके बाबा ने इतने सालों पहले कही थी वो फिर से कैसे हो सकती है और वो सच कैसे हो सकती है, और इसलिए उन्हें ये सब आखिर क्या माजरा है ये जानने की इच्छा हुई। और सब सुनने और जानने के बाद उन्होंने कहा, मैं आता हूं, तुम्हारे साथ आता हूं। अशोक काका और मैं उसी रात घर पहुंच गए। अशोक काका लगभग मेरे पिता की उम्र के थे, 40-50 के आसपास। शांत चेहरा, पर उनकी आंखों में एक बात थी जो मैंने पहले किसी की आंखों में नहीं देखी थी। एक गहराई थी, जैसे उन आंखों ने बहुत सी चीजें देखी हो जिन्हें बताया नहीं जा सकता। पर घर आकर उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो था उस पोटली को खोलना। उस पोटली में एक पुराने कपड़े का टुकड़ा था जो वक्त के साथ पीला पड़ चुका था, और उस कपड़े पर कोयले से कुछ लिखा हुआ था। साथ ही एक छोटा पीतल का दिया और मिट्टी की एक सीलबंद शीशी जैसा कुछ था। अशोक काका ने वो कपड़े पर लिखी चिट्ठी पढ़ी। उन्हें काफी वक्त लगा, क्योंकि कोयले का वो काला रंग कपड़े पर यहां वहां फैल गया था। फिर उन्होंने चिट्ठी लपेटी और नीचे रख दी, और फिर मैंने पूछा, क्या लिखा है उसमें? बाबा ने लिखा है कि उस वक्त उन्होंने क्या किया था, और यह भी बताया है कि अगर यह दोबारा शुरू हुआ तो क्या करना है। तो हमें क्या करना है? अशोक काका ने मेरी तरफ देखा। रात को उस जंगल में जाना होगा, अंदर उस गड्ढे तक। बाबा तब सामने ही बैठे थे। उन्होंने ये सुना और तुरंत बोले, मैं भी आऊंगा। नहीं, अशोक काका ने साफ तौर पर मना कर दिया। आप नहीं, वहां जो कुछ भी है वो आपको पहचानता है। उस साये ने आपकी पत्नी का रूप धरकर आपको बुलाने की कोशिश की है। अगर आप आए तो वो आपको अंदर खींच लेगा। इस पर मैंने पूछा, पर वहां आखिर है क्या? अशोक काका कुछ देर रुके और फिर बोले, बाबा ने लिखा है उस गड्ढे में जो है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। बस इतना लिखा है कि वो बहुत पुराना है। हमारे गांव, हमारे पूर्वजों और हम सबसे भी पुराना। वो उस गड्ढे में रहता है, सोया हुआ, पर कुछ सालों बाद जाग जाता है, और जागने के बाद उसे भूख लगती है। और इस बात पर कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर गर्मियों की सूखी हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। अशोक काका आगे बोले, बाबा ने एक और बात लिखी है। उस गड्ढे में जो है वो सबसे पहले जानवरों का शिकार करता है और फिर इंसानों को। पर इंसानों को पकड़ते समय वो एक खास तरीका अपनाता है। वो शरीर को नहीं लेता, वो उसके अंदर जो होता है उसे लेता है, मतलब जीव, प्राण। और फिर वो शरीर एक खाली खोखा बनकर वही रह जाता है। ये सब सुनकर मैं हैरान था। मैंने उनसे पूछा, तो उस गड्ढे में जाकर करना क्या है?
अशोक काका ने पोटली से वो मिट्टी की शीशी जैसा कुछ उठाया। बाबा ने पिछली बार इसे उस गड्ढे में डाला था। इसमें गाय का शुद्ध घी है और उसमें कुछ मिलाया हुआ है। बाबा ने साफ नहीं लिखा कि क्या है, बस इतना कहा है कि इसे उस गड्ढे में डालने पर वो सो जाता है। पर ऐसा क्यों? अशोक काका ने चिट्ठी की तरफ देखा। बाबा ने एक बात लिखी है जो मुझे पहले समझ नहीं आई थी, अब पढ़कर समझ आ रही है। गड्ढे में जो है वो एक मड़ा है। वो मृत शरीर नहीं पर लाश जैसा कुछ है, और उसका ब्रह्मरंध्र मतलब सिर का ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है। वहीं से वो जीवित चीजों का जीव अंदर खींचता है। उस ब्रह्मरंध्र पर अगर शुद्ध घी पड़ जाए तो वो बंद हो जाता है और वो सो जाता है। पर ये कितने समय के लिए? शायद तब तक जब तक कोई उसे दोबारा जगा न दे। मतलब उसे हमेशा के लिए नहीं रोका जा सकता। इस पर अशोक काका चुप रहे। रात को 12 बजे जाना है, तुम मेरे साथ चलोगे? मैं? अकेले जाना खतरनाक है। बाबा ने लिखा है कि जो अकेले गए वो कभी वापस नहीं आए। 2 लोग चाहिए, एक अंदर जाएगा और एक बाहर रुकेगा। अंदर कौन जाएगा? अंदर मैं जाऊंगा और बाहर तुम रुकना। हां, पर बाहर रुकना भी आसान नहीं होगा। बाहर कुछ दिखेगा, कुछ सुनाई देगा, किसी की आवाज आएगी, कोई जाना पहचाना लगेगा। पर तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, बस अपनी जगह पर डटे रहना है। और फिर मुझे बाबा का ख्याल आया, लेकिन बाबा का क्या होगा? बाबा को घर के अंदर ही रखना है, उन्हें बाहर नहीं आने देना है। वो ताकत उन्हें पहचानती है। उसने बाबा को पहले भी ले जाने की कोशिश की है, इसलिए वो उन्हें आसानी से बहका देगी। बाबा नीचे गर्दन झुकाए अपनी जगह पर बैठे थे। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, पर अशोक काका ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। रघुनाथ काका, आप घर में ही रहिए, दरवाजा बंद कर लीजिए और खोलिए मत। रात को कोई भी आए, किसी की भी आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। बाबा ने मेरी तरफ देखा और मैंने भी। रात 11 बजे अशोक अकेला बैठा था। मैं बाहर आंगन में खड़ा रात का आसमान देख रहा था। अशोक काका ने पोटली खोली, मिट्टी की वो शीशी निकाली, उस पर हाथ रखा और आंखें मूंद ली। काफी देर तक वो वैसे ही बैठे रहे, फिर आंखें खोली और उठे। चलो। हम दोनों 12 बजे निकल पड़े। पूरा गांव सोया हुआ था, सड़क पर कोई भी नहीं था। चांद आधा और कोहरे की वजह से धुंधला दिख रहा था। उसकी रोशनी काफी नहीं थी। हमने वो खेत पार किया, अंधेरे और चांद की मध्यम रोशनी में। ज्वार के पौधे दोनों तरफ थे, जिनकी पत्तियां हवा से हिल रही थी। उस सरसराहट की आवाज लगातार आ रही थी। नाला करीब आ गया, पानी कमर तक था। जैसे तैसे हमने नाला पार किया। आगे मढ़िया का रान शुरू हो गया और हम दोनों जंगल के किनारे पर रुक गए। अशोक काका ने मेरी तरफ मुड़कर देखा। चांद की रोशनी में उनकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और गहरी दहशत थी। यहीं रुकना, अशोक काका बोले। इस पेड़ के पास, इस रेखा के उस पार मत जाना। और तब मैंने पूछा, कितना वक्त लगेगा? पता नहीं, पर एक बात सुन लो, अगर मैं 1 घंटे तक वापस ना आऊं तो तुम यहां से निकल जाना। मुझे ढूंढने अंदर मत आना, समझ गए? मैं चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, सुरेश समझ गए? हां। अशोक काका ने एक बार उस घने अंधेरे जंगल की तरफ देखा और फिर अंदर कदम बढ़ा दिए। जंगल में घुसते ही एक अजीब बात महसूस हुई। बाहर झिंगुरों और बाकी चीजों का शोर था, पर अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। उस सन्नाटे में बस अशोक काका के कदमों की आवाज आ रही थी, सूखी घास और टहनियों के टूटने की। बबूल के पेड़ दोनों तरफ थे, कांटेदार, मुड़े हुए और उलझे हुए। ऊपर से आसमान नहीं दिख रहा था, मानो पेड़ों ने उसे ढक लिया हो। अंदर इतना घना अंधेरा था कि जब आंखें उसकी आधी हुई
तब जाकर धीरे धीरे आकार दिखने शुरू हुए। अशोक काका चलते रहे 5 मिनट, 10 मिनट। फिर उन्हें महसूस हुआ कि जमीन बदल गई है। नीचे की मिट्टी नरम और गीली हो गई थी, जैसे जमीन के नीचे पानी हो, पर वहां पानी नहीं था। एक अलग ही गंध आ रही थी, भारी और सड़ी हुई, जैसे वो अनगिनत लाशों के ऊपर चल रहे हो। वो रुके और सामने देखा। वहां बबूल का एक पुराना पेड़ था और वहीं वो गड्ढा था। गड्ढा बड़ा था, इतना चौड़ा कि एक इंसान आराम से अंदर चला जाए। कितना गहरा वो नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंदर बस घना, काला और भारी अंधेरा था। उन्होंने उस अंधेरे में नीचे देखने की कोशिश की, पर कुछ नहीं दिखा। लेकिन उन्हें कुछ महसूस हुआ। उस गड्ढे के अंदर से ऊपर एक सांस आ रही थी, धीमी, भारी और गहरी, जैसे बहुत नीचे गहराई में कोई सोया हुआ हो और उसकी सांस ऊपर तक आ रही हो। अशोक काका ने पीतल का दिया जलाया और उसे उसी गड्ढे के किनारे पर रखा। फिर मिट्टी की उस कुप्पी को कसकर पकड़ा और फिर वो गड्ढे के किनारे बैठ गए, घुटनों के बल। बाबा ने लिखा था, किनारे बैठो, नीचे झुको और उस कुप्पी को, उस शीशी को खोलो और उसके अंदर जो है उसे अंदर डालो, रुकना नहीं है। उन्होंने कुप्पी का, उस शीशी का ढक्कन हटाया। घी की महक आई, शुद्ध ताजा। उस भारी और सड़ी हुई गंध में वो महक कितनी अलग लग रही थी। वो झुके गड्ढे के अंदर। उन्होंने अंदर देखने की कोशिश की, कुछ नहीं दिखा, पर उस गहराई में कुछ हिला जरूर। दूसरी तरफ मैं बाहर जंगल के किनारे पर खड़ा था, एक पेड़ से टिककर, हाथ सीने पर बांधे हुए थे। 20 मिनट बीत चुके थे, अभी भी सब कुछ शांत था। फिर मुझे एक आवाज आई, सुरेश। बाबा की आवाज। मैं एकदम से सीधा खड़ा हो गया, क्योंकि बाबा तो घर में थे। मैंने खुद बाहर से कुंडी लगाई थी। सुरेश, इधर आओ। आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी, अंधेरे में से। सुरेश, मुझे यहां कुछ दिख नहीं रहा, इधर आओ, मेरी मदद करो। मैंने अपनी सांस रोक ली। अशोक काका ने मुझे पहले ही बताया था, जानी पहचानी आवाज आएगी, पर डरना नहीं है, अपनी जगह से हिलना नहीं है। मैंने खुद से कहा, ये बाबा नहीं है। सुरेश, आवाज और करीब आई। क्यों नहीं आ रहे? मैं हूं, मुझे घर ले चलो। मैं उस पेड़ को कसकर पकड़कर खड़ा रहा, बिल्कुल हिला नहीं। फिर एक और आवाज आई, जानी पहचानी सी। सुरेश, सुरेश, अंदर आओ, मुझे बचाओ। वह आवाज अशोक काका की थी। मेरा गला सूख गया, हाथ पैर भारी हो गए, शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। पता नहीं कि आगे क्या होने वाला था। क्या सच में काका मुसीबत में थे? उधर अंदर गड्ढे के पास अशोक काका ने वो कुप्पी झुकाई। घी बूंद बूंद नीचे गिरने लगा। उसी पल गड्ढे से वो सांस भारी, गहरी, तेजी से आने लगी, जैसे सोया हुआ कोई अचानक जाग गया हो। और फिर धीरे धीरे गड्ढे में से एक हाथ ऊपर आया, पर काका पीछे नहीं हटे। उन्हें पीछे नहीं हटना था। बाबा ने लिखा था कि अगर पीछे हटे तो वो ऊपर आ जाता है, अपनी जगह पर डटे रहो तो वो रुक जाता है। वो हाथ इंसान जैसा लग रहा था, पर इंसान का नहीं था। मतलब आकार इंसान का था। 5 उंगलियां थी, हथेली थी, कलाई थी, पर उसका रंग न काला था न सफेद। एक अलग ही रंग था, जिसे रात के अंधेरे में पहचाना नहीं जा सकता। मिट्टी जैसा रंग, पर अंदर वाला, जैसे वो मिट्टी गीली हो, भारी हो, अंदर से सड़ी हुई हो। और वो हाथ जमीन के बाहर आया, कोहनी तक, और रुक गया। वो हिल नहीं रहा था, जैसे वो हाथ नहीं बल्कि उन्हें आदेश दे रहा हो। अशोक काका ने एक लंबी सांस ली, उस कुप्पी को हाथ में रखा,
उसमें घी अब भी था, थोड़ा खत्म हुआ था। बाबा ने लिखा था जब वो ऊपर आए तब उसके सिर पर, ब्रह्मरंध्र पर, उस पर घी डालना है। पर वो आसानी से ऐसा होने नहीं देगा। वो रोकेगा, वो डराएगा, इम्तिहान लेगा। अशोक काका समझ गए। वो हाथ, वो एक परीक्षा थी। अशोक काका ने कुप्पी नीचे रखी, हाथ खाली किए। फिर उन्होंने उस हाथ की तरफ देखा, सीधे, क्योंकि बाबा ने लिखा था वो आपके डर पर पलता है। आप डरे कि उसे ताकत मिली, डरो मत। पर सच तो यह था कि यह कहना आसान है, पर एक काम किया जा सकता है। मान लो कि डर लग रहा है और फिर उसकी तरफ देखो, डर मान लेने से कम हो जाएगा। अशोक काका ने अपना डर मान लिया। अंदर सीने में एक थरथराहट थी। वो थरथराहट सच्ची थी। वो डरे हुए थे, पर वो देखते रहे उस हाथ की तरफ। 1 मिनट बीता, वो हाथ नहीं हिला। फिर धीरे धीरे वो हाथ पीछे जाने लगा, नीचे गड्ढे के अंदर। पर जाते जाते उसने एक काम किया। उस हाथ की उंगलियों ने गड्ढे की मिट्टी, ऊपर का किनारा कसकर पकड़ लिया और फिर एक भयानक आकार ऊपर आने लगा। वो ऊपर आया, धीरे धीरे, इंच दर इंच। पहले हाथ, फिर सिर, फिर कंधे। काका गड्ढे से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर थे। उन्हें पीछे नहीं हटना था, पर पैर, वो अपने आप पीछे खिसक रहे थे। उन्होंने पैर जमीन में जमा लिए। धीरे धीरे वो ऊपर आ गया, गड्ढे के किनारे पर खड़ा हो गया। वो क्या था वो कहना मुश्किल है। इंसान के आकार का था, ऊंचा, सीधा खड़ा हुआ, पर वो इंसान नहीं था। इंसान के अंग थे, सिर, धड़, हाथ, पैर, पर वो अंग जहां होने चाहिए थे वहां ठीक से नहीं थे, थोड़े गलत थे। जैसे किसी ने इंसान का पुतला बनाने की कोशिश की हो, पर वो ठीक से बना ना पाया हो। गर्दन वो ज्यादा लंबी थी, हाथ घुटनों तक आ रहे थे, और चेहरे पर आंखें, पर वो आंखों की जगह नहीं थी। वो आंखें बंद थी, कसकर बंद। उस अंधेरे में इंसान के चेहरे पर बंद आंखें। वो मंजर खुली आंखों से ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि खुली आंखों में क्या है यह दिखता है, बंद आंखों के पीछे क्या है यह पता नहीं होता। और जो पता न हो वो ज्यादा डराता है। वो खड़ा था, हिल नहीं रहा था, सांस ले रहा था, वही भारी गहरी सांस। और उसके सिर पर ऊपर की तरफ एक खास जगह थी, वही ब्रह्मरंध्र था। वहां वो जगह अलग थी, थरथराती हुई, जैसे वो जगह खुली हो, अंदर खींचने वाली हो। अशोक काका ने कुप्पी उठाई। यहां मैं अब भी पेड़ से टिका हुआ था। आवाजें बंद हो गई थी, पर अब जंगल के अंदर मुझे रोशनी दिखी, मध्यम सफेद सी, किसी दिए जैसी, पर दिया नहीं था। वो अंदर गहराई में कुछ चमक रहा था। और फिर एक आवाज आई, जो पहले वाली आवाजों जैसी नहीं थी। वो आवाज इंसान की नहीं थी, जानवर की नहीं थी, किसी भी चीज की नहीं थी। वो एक ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर इंसान के अंदर कुछ थम जाता है, दिल धड़कना भूल जाता है, सांस आधी रह जाती है। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी को अंदर खींचने की आवाज हो, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो, पर सांस लेते वक्त वो बाहर की हवा नहीं बल्कि बाहर की जिंदगी को खींचता है। मैंने अपने कान बंद कर लिए। जंगल के अंदर वो आवाज और बढ़ गई। अंदर अशोक काका ने कुप्पी ऊपर की। वो उनके सामने खड़ा था, बस 3 फुट की दूरी पर। उन्हें एक कदम आगे बढ़ाना था। वो शीशी, वो कुप्पी उसके सर पर झुकाने के लिए, बस एक कदम, उतना ही। पर उस एक कदम में उनके और उसके बीच 3 फुट का फासला था, और उस 3 फुट में हवा अलग थी,
भारी खींचने वाली, जैसे नदी में खड़े होने पर बहाव अंदर खींचता है, बिल्कुल वैसे ही। अशोक ने कदम उठाया और उसी पल वो बंद आंखों वाला हिलने लगा। तेजी से नहीं, धीरे, पर उस धीरेपन में एक इरादा था। उसे कोई जल्दी नहीं थी, शायद क्योंकि वो जानता है कि आखिर में जो होना है वही होगा। वो अशोक काका की तरफ आया, एक कदम सरका और उसकी वो बंद आंखें एकदम से खुल गई। अशोक ने नहीं देखा, क्योंकि बाबा ने लिखा था, जब आंखें खुले तो देखना मत। उसकी आंखें, उसमें झांका कि सब खत्म, वो सीधे अंदर घुस जाएगा। उसकी आंखें मतलब दरवाजा है। तुमने देखा कि दरवाजा खुल गया। अशोक काका ने गर्दन नीचे कर ली, पर नीचे करने के बावजूद वो दिख रहा था। वो सामने था, पास आ रहा था। उन्होंने वो शीशी ऊपर की, आंखें बंद करके एक कदम और आगे गए। हवा और भारी हो गई, इतनी भारी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जैसे उस हवा में मिट्टी घुली हो, जैसे उस चीज के आसपास कोई तूफान मंडरा रहा हो। और वो जानते थे कि वो पास है। आंखें बंद होने पर भी वो महसूस कर रहे थे उसकी सांस, वो भारी सांस अब अशोक काका के चेहरे पर लग रही थी, बर्फीली, गीली, अंदर वाली। अशोक काका ने हाथ ऊपर किया, अपनी हिम्मत बढ़ाई और कुप्पी को झुका दिया। घी नीचे गिरने लगा और उसी के साथ एक आवाज आई, ओम क्रीं मृत्यात्मने ब्रह्मरंध्रे घृतम समर्पयामि, देहम शांतम प्राणमुक्तम, शांति शांति शांति। ओम क्रीं मृत्यात्मने ब्रह्मरंध्रे घृतम समर्पयामि, देहम शांतम प्राणमुक्तम। और उसके साथ और एक अजीब आवाज आ रही थी, वो आवाज जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अंदर वो 100 गुना ज्यादा तेज थी, इतनी तेज कि जमीन हिल गई, पेड़ों की टहनियां कांपने लगी, हर तरफ मिट्टी उड़ने लगी। अशोक काका के हाथ थरथराने लगे। उनके हाथ से वो कुप्पी, वो शीशी छूटने वाली थी, पर फिर भी उन्होंने उसे कसकर पकड़े रखा। घी नीचे गिर रहा था, नीचे उसके सर पर, ब्रह्मरंध्र पर। और काका वो मंत्र अब भी बोल रहे थे। अचानक वो पीछे हटा, एक कदम, घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज और बढ़ गई। अशोक काका आगे गए, कुप्पी और नीचे झुकाई, घी गिरता रहा। वो और पीछे खिसका, और ज्यादा पीछे, गड्ढे की तरफ। पर जाते जाते उसने एक काम किया। उसका वो घुटनों तक आने वाला लंबा हाथ वो अशोक काका की तरफ बढ़ा। उसने उन्हें पकड़ना चाहा, और वो स्पर्श, बर्फीला, ठंडा, अंदर तक चीर देने वाला, उस स्पर्श में एक खिंचाव था। वो उसे अंदर खींचने वाला था, गड्ढे की तरफ। अशोक काका ने जमीन पर पैर जमा लिए और दूसरे हाथ से उस बबूल के पेड़ को कसकर पकड़ लिया। एक थरथराती हुई आवाज आई, और वो जो कुछ भी था वो रेंगते हुए पीछे उस गड्ढे में चला गया। उस मंत्र और घी की धार से कुछ तो हुआ था, और वो खिंचाव एक पल के लिए कम हो गया। उसी पल में अशोक ने बचा हुआ सारा घी एक साथ नीचे डाला उसके सिर पर। और तब वहां जो हुआ वो अशोक काका बाद में ठीक से बता नहीं पाए। बस एक आवाज आई, पर वो आवाज नहीं थी, वो एक एहसास था, जैसे बहुत गहराई में, पानी के नीचे या फिर जमीन के नीचे अचानक सब रुक गया हो। जो सांस ले रहा था वो थम गया हो, जो जागा हुआ था उसने आंखें मूंद ली हो, और फिर वो गड्ढे में चला गया। धीरे धीरे, इंच दर इंच, पहले हाथ, फिर कंधे, फिर उसका वो सिर। वो नीचे कहां गया पता नहीं, पर वो गायब हो गया। आखिर में वो भारी सांस वो भी बंद हो गई। गड्ढा खाली था, अंदर सिर्फ अंधेरा था।
बाकी हर तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ ही पलों में गड्ढे में जैसे कोई विस्फोट हुआ हो वैसे एक रोशनी फैली और ऊपर आसमान की तरफ उठी। मुझे वो रोशनी बाहर होने के बावजूद दिखी और फिर सारी आवाजें बंद हो गई और अब जंगल के अंदर वो रोशनी बुझ चुकी थी। सन्नाटा अब भी था, पर यह अलग तरह का सन्नाटा था। पहले वाला सन्नाटा भारी था, बोझ जैसा था। अभी वाला सन्नाटा हल्का था, खाली और सांस लेने लायक। फिर टहनियों की आवाज आई। कोई बाहर आ रहा था। देखा तो अशोक काका बाहर आए। उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, चेहरे पर पसीना था, हाथ अब भी थरथरा रहे थे, पर वो अब थके हुए कदमों से चल रहे थे, जैसे उनके शरीर ने उस शक्ति का मुकाबला करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी हो। और मैं सीधे उनकी तरफ भागा। हो गया? अशोक काका ने सिर हिलाया। वो चला गया? और तब अशोक काका बोले, गया नहीं, सो गया। कितने वक्त के लिए? तब अशोक काका ने एक बार उस जंगल की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। पता नहीं, बाबा ने उसे शांत किया था और वो आज तक टिका। इस बार पता नहीं, मतलब अब वो फिर वापस नहीं आएगा? शायद। जब तक कोई उसे दोबारा नहीं जगाता तब तक तो नहीं। हम दोनों वहीं खड़े रहे, जंगल के सामने, उस मढ़िया के रान के सामने। हवा चल रही थी, हल्की हल्की। हवा ने पेड़ों की टहनियों को हिलाया। उस हलचल में, उस अंधेरे में जंगल हमेशा जैसा लग रहा था। पेड़, कांटे, मिट्टी, सब कुछ पहले जैसा। पर हम दोनों को पता था अंदर एक गड्ढा है और उसमें वो चैन से सोया है। हमने अगले दिन सुबह बाबा को सब कुछ बताया और वो बस सुनते रहे। वो कुछ नहीं बोले। गांव में आगे कुछ नहीं हुआ, न ही जानवर मरे और न ही इंसान। अशोक काका वापस चले गए सोलापुर। जाते समय वो मुझसे बोले, पोटली संभाल कर रखना, पर एक काम करना। क्या? उस मढ़िया के रान में गड्ढे के पास किसी को जाने मत देना, कभी नहीं, क्योंकि वो सोया है। पर नींद का मतलब मौत नहीं होता, नींद का मतलब इंतजार करना होता है। और इतना बोलकर वो निकल गए। शिरपुर गांव में मढ़िया का रान आज भी है। वो बबूल का जंगल, कांटेदार, घना। गांव के लोग आज भी उसके पास से नहीं गुजरते, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं। अब बाबा को गुजरे हुए 7 साल हो गए हैं और तब से मैं गांव में ही रहता हूं। बाबा के जाने के बाद मैं वापस गांव चला आया। वापस क्यों आया ये मैं ठीक से नहीं बता सकता, पर एक काम मैं हर साल करता हूं। उस नाले के किनारे जाता हूं और उस जंगल की तरफ देखता हूं और गिनता हूं साल। कितने साल हो गए उसे सोए हुए और कितने साल वो सोया रहेगा ये मुझे भी नहीं पता। अशोक काका ने एक पोटली बांध कर रखी है मेरे घर में। उसमें वही कुप्पी है, नई शुद्ध घी की, और उसमें उस मढ़िया की रान की मिट्टी मिली हुई है और एक चिट्ठी उनकी लिखावट में, जिसमें सब लिखा है कि क्या करना है। और उसमें सबसे शुरुआत में एक लाइन लिखी है, मढ़िया का रान भूलना मत, वो सिर्फ सोया है जागने के लिए।